वालेकुम, दिस इज़ मी हसनैन ख़ान। मेरा इरादा था नहीं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो फ़तवा दे दिया ना, उससे जो लोगों को तकलीफ़ हुई है, तो मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि ताकि मैं थोड़ा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। और ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फ़तवा तो अभी से दिया, काफ़ी उलमा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब काफ़ी अरसे तक इस चीज़ पे खामोश रहे, और मेजॉरिटी ऑफ द उलमा ने हमेशा क्रिप्टो करेंसी को नाजायज़ ही कहा है। अब इसके पीछे जो रीज़न है, चलो उसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ना, देखो आपने जो है ना पहले इसको टाइटल देना होगा। आप इसको क्रिप्टो करेंसी समझते हैं या वर्चुअल एसेट समझते हैं, या चलो कुछ लोग कहते हैं कि इस दोनों चीज़ों में आते हैं, इसको हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं या इसको वर्चुअल एसेट में भी हम लेकर जाते हैं। देखो करेंसी के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, पहले हम इसके क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। जब आप इसको करेंसी में लेकर जाते हैं तो करेंसी के लिए दो शर्तों में से एक शर्त का होना लाजमी है। जब किसी चीज़ को आप करेंसी बनाते हैं तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, या उसकी जो है ना, मिसाल के तौर पर उसके बैकेंड पे किसी चीज़ की वैल्यू हो, गोल्ड की, सिल्वर की, या किसी भी चीज़ की, या ख़ुद उसकी अपनी वैल्यू हो। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में जो है ना, जो चीज़ आप जो है ना एज अ ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते थे, तो उसमें सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं था। आप खजूर के बदले भी कोई चीज़ ले सकते थे, आप गंदम के बदले भी कोई चीज़ ले सकते थे। तो एज अ करेंसी इस्तेमाल होती थी उस टाइम पे। तो एज अ करेंसी के लिए आपने अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो उसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, या उसके बैकेंड पे किसी चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। जिस तरह नोट जब आया, तो जब सबसे पहले नोट आया तो उसके पीछे गोल्ड की वैल्यू थी, उसके पीछे गोल्ड की बेकिंग थी। लेकिन अगर पीछे गोल्ड की बेकिंग नहीं है तो करेंसी के लिए अगर ये शर्त नहीं है, तो ये दूसरी चीज़ होना लाजमी है कि उसके पीछे गवर्नमेंट की बेकिंग हो, यानी गवर्नमेंट ने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली हुई हो। हमारे साथ ये जो करेंसी है, ठीक है, इसके पीछे गोल्ड नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों ने इतराज़ करना होगा कि इसके पीछे तो गोल्ड नहीं है। वी नो इसके पीछे गोल्ड नहीं है, बट इसके पीछे गवर्नमेंट की बेकिंग है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली हुई है, इस वजह से ये करेंसी जायज़ परमिसिबल है उसकी इस्तेमाल करना। ठीक है, तो किसी चीज़ की गारंटी जब गवर्नमेंट ले ले, ठीक है, तब जो है ना उस चीज़ की इजाज़त हो जाती है। अब लोग कहेंगे कि क्रिप्टो तो लीगल हो गया पाकिस्तान में। लीगल होना अलग चीज़ है कि आप उस चीज़ में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लीगल होना ना होना अलग मसला है, लेकिन किसी चीज़ की बेकिंग पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लेना अलग चीज़ है। जब गवर्नमेंट कहेगी कि क्रिप्टो करेंसी की जिम्मेदारी आपसे हम लेते हैं, आप इनको ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई भी मसला होगा हम इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं। तब जब गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी तो उलमा कह देंगे कि जायज़ है। अब बहुत लोग ये फतवे तो लगा रहे हैं कि उलमा ने पहले टीवी को हराम कर दिया, पहले लाउड स्पीकर को हराम कर दिया था, तो मसाइल होते हैं ना। अब जब ये चीज़ अभी नाजायज़ है, अगर कल को गवर्नमेंट गारंटी लेती है तो जायज़ हो जाएगा। तो उलमा के फतवे आपने अगर सही से पढ़े हैं, उनको प्रॉपरली सुना है, तो अब इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अब कुछ लोग बात करते हैं वर्चुअल एसेट की, कि एक वर्चुअल एसेट है, जिस तरह वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। अब हम बहुत सी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन जो है ना, गुडविल हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन होती है, वो वर्चुअल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वर्चुअल एसेट है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि क्रिप्टो करेंसी की अपनी कोई इंट्रिंसिक, उनकी कोई हकीकी वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की अपनी वैल्यू क्या है? अगर एक वेबसाइट है तो उसके पीछे कोडिंग हुई है, उसके अंदर डोमेन है, उसके अंदर डोमेन है, वो होस्टिंग है, ठीक है, उसके पीछे काफ़ी काम हुआ है, उससे लोग सर्विसेज देते हैं एक दूसरे को, उस पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी? इट्स नथिंग। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक वर्चुअली एक करेंसी का नाम उसको दे दिया गया है, लेकिन करेंसी के रूल्स को भी वो फॉलो नहीं करता। तो उसमें दो चीज़ें हैं कि या उसकी अपनी कोई रियल वैल्यू आ जाए, ठीक है, उसकी वाकई में कोई वैल्यू हो, ठीक है, हकीकी कोई वैल्यू हो। ज़रूरी नहीं है कि वो टेंजिबल या हकीकी वैल्यू हो, ठीक है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, यानी वर्चुअल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू का होना लाजमी है, ठीक है। या फिर उसकी गवर्नमेंट बेकिंग पे आ जाए और गवर्नमेंट उस चीज़ की जिम्मेदारी ले ले। जब गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले लेगी तो अब इसको जायज़ कह सकते हैं, या फिर उसकी अपनी कोई वैल्यू आ जाए, लेकिन ना उसकी कोई वैल्यू है, ना गवर्नमेंट ने उसकी कोई जिम्मेदारी ली है, तो इस वजह से यह नाजायज़ हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर जब आप बाई सेल करते हैं तो ये गरार अनसर्टेनिटी में चला जाता है। यानी जिस तरह स्पेकुलेशन बिजनेस होता है कि आप उसके प्राइस के ऊपर जो है ना बिडिंग करते हैं कि प्राइस बढ़ गया तो ठीक है, उससे मुझे मुनाफा हो गया, प्राइस कम हो गया उससे मुझे नुकसान हो गया, तो उस पर जो है ना आप करते हैं। लोग कहते हैं कि फ्यूचर नाजायज़ है लेकिन स्पॉट जो है ना वो जायज़ है। तो स्पॉट फ्यूचर जो है ना, क्रिप्टो करेंसी जब एक चीज़ ही नाजायज़ है तो उसमें फ्यूचर हो स्पॉट हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी अपनी असल हैसियत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सप्लेनेशन की है कि मुफ्ती साहब ने जब इसको हराम कहा है तो आप उसकी डिटेल्स में जाएं, खाम खा जो है ना। खैर मुझे तो हंसी आती है क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ से तकलीफ़ हुई है कि वो बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मुफ्ती है मीज़ान बैंक हलाल को सूद को हलाल कर दिया, ये वो। आप इस चीज़ की डेप्थ में जाएं, हमें जवाब दे दें
کہ کیوں کرپٹو کرنسی جائز ہے جس کی نہ کوئی ریئل ویلیو ہے اور نہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی بیکنگ ہے. یہ 2 سوال ہیں. اس 2 سوالات کے جوابات اگر آپ ہیں تو دے دیں ہمیں. اس پہ کافی زیادہ مناظرے ہوئے ہیں، علماء سے سوال پوچھے گئے ہیں، تو علماء نے یہ چیز بخوبی ایکسپلین کی ہے کہ اس کی نہ کوئی ریئل ویلیو ہے نہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی بیکنگ ہے، تو اس وجہ سے کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے.